डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपसे हिंदी में बात करना चाहूँगा और अपनी बात शुरू करने से पहले आपके सामने एक दृश्य, एक सीन रखना चाहूँगा। इस दृश्य में एक ऑफिस क्लर्क है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। सैकड़ों फाइलें हैं जिन पर उसे काम करना है। हज़ारों कागज़ हैं जो इन फाइलों में लगाने हैं, चेक करना है। लगातार नई फाइलें आती जा रही हैं, लगातार नए कागज़ आ रहे हैं और ये क्लर्क उनको जहाँ जगह मिलती है, जहाँ जगह दिखाई देती है, वहाँ रखता जाता है। कोई क्रम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है और फिर उसे मिल जाती है एक डेडलाइन जिसमें उसे ये काम पूरा करके रिपोर्ट दे देनी है। दूसरी तरफ इसी ऑफिस में एक दूसरा क्लर्क है जिसके पास भी सैकड़ों फाइलें हैं, हज़ारों पेपर्स आते हैं। उसे भी सारी फाइलें तैयार करके, चेक करके जमा करानी है। फ़र्क इतना है कि इसने एक सिस्टम बनाया है। कौन से विषय की फ़ाइल कहाँ रखनी है, किस विषय की फ़ाइल को दिन में कितना और कौन सा समय देना है, नए कागज़ों को चेक करके उनकी सही जगह पर सही फाइल में तुरंत ही रख देना है, वगैरह वगैरह। अब ये बताना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि जब बॉस डेडलाइन देंगे तो कौन लाइन पर पहुंचेगा और कौन डेड। कहने का मतलब है कि अगर आप एक सिस्टम बनाएं और फिर उस सिस्टम के मुताबिक चलें तो मुश्किल काम भी आसान हो जाता है और अगर कोई सिस्टम नहीं है तो आसान काम भी मुश्किल। अब ज़रा इस ऑफिस से निकलकर हम एक ऐसे ऑफिस में आ जाते हैं जो हम सबके पास है और गजब का बिजी है। हमारा खुद का पर्सनल ऑफिस 24 घंटे वर्किंग रहता है, कभी बंद नहीं होता। ये ऑफिस बंद मतलब सब खत्म, दी एंड। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे दिमाग की, हमारे मस्तिष्क की। अब ज़रा ध्यान देते हैं कि पिछली बार हमने जाना था कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी सबसे पहले हमारे मस्तिष्क के इमोशनल सेंटर में पहुंचती है और वहाँ से ये जानकारी जाती है हमारे फ्रंट ब्रेन यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में। दिमाग का ये हिस्सा यानी कि हमारा ऑफिस हमेशा बिजी रहता है। हज़ारों फाइलें एक साथ खुली होती हैं। मोटर फंक्शंस, मेमोरी, लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इम्पल्स रेगुलेशन, सोशल बिहेवियर, कॉग्निटिव स्किल्स, ये सारी क्रियाएं दिमाग के इसी हिस्से से निर्देशित होती हैं। तो ज़रा सोचिए यहाँ कितना ट्रैफिक होगा और अगर एक सिस्टम नहीं बनाया गया तो ट्रैफिक जाम हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि ये सिस्टम बनेगा कैसे? तो इसका उत्तर है सेल्फ मैनेजमेंट के थ्रू, या कहीं तो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। सीधे साधे शब्दों में किसी काम को शुरू करने से पहले की गई बहुत सारी तैयारी, पहले से की गई ये तैयारी हमारे काम को सुगम और सरल बना देती है। ये पूर्व तैयारी ही सफलता और असफलता के बीच का अंतर है। इसलिए इस पूर्व तैयारी का अर्थ है खुद को ऑर्गेनाइज कर लेना, अपनी एक दिनचर्या बनाना तथा जानकारी कहाँ से प्राप्त होगी, उसे समझने के लिए किन साधनों की आवश्यकता होगी, साथ ही साथ जो सीख लिया है उसे हम उजागर कैसे करेंगे, स्वयं के लिए या अन्य के लिए उसका उपयोग कैसे करेंगे। सीखने के इन सभी साधनों को व्यवस्थित करना इसी पूर्व तैयारी का भाग है। सेल्फ मैनेजमेंट का ये काम वास्तव में स्वयं पर नियंत्रण करने का है। हम जो कुछ भी अभी तक सही नहीं कर रहे थे उसे सही कर लेने का है। अपने आप को, अपने जीवन को और बेहतर बनाना यानी सेल्फ इम्प्रूवमेंट। यही तो हमारे लर्निंग सक्सेस पिरामिड का दूसरा लेवल है। अच्छा, ज़रा सोचिए
कि $100 बिल पर किसका फोटो छपा होता है? जी हाँ, दुनिया के कई सफल व्यक्तियों में से एक नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन का। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक राजनेता, एक आविष्कारक, दार्शनिक, लेखक और विद्वान रहे हैं। इनके सीखने की वृत्ति यानी क्यूरियोसिटी असाधारण रूप से असीमित थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स में गिने जाते हैं। सारे विश्व में इनका बड़ा सम्मान है। पर क्या ये सम्मान, ये प्रसिद्धि इन्हें विरासत में मिली थी? फ्रैंकलिन का 13 वर्च्यूज चेकलिस्ट सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बनाए गए उनके साधनों में से एक है। आप डिटेल में इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। इंटरनेट पर इसके बारे में जानकारी अवेलेबल है। अपने स्वयं के लिए एक चेकलिस्ट बनाइए और उसे ज़रूर इम्प्लीमेंट भी कीजिए। याद रखिए, अगर आपको अपनी लाइफ का मास्टर खुद बनना है तो आपको ही खुद के लिए नियम बनाने होंगे और आपको ही खुद पर कंट्रोल रखकर उन नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। कोई दूसरा आपके लिए ये नहीं कर सकता। अंत में कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगा। अपनी जीवन गाड़ी के तुम स्वयं संचालक बनो। अब समय को साथ भी लो, आत्मचिंतन भी करो। नियम में बांधो स्वयं को, साध्य को पहचान लो। स्वप्न जीवी क्यों बने हो, उठ खड़े हो, श्रम करो। धन्यवाद।